चलिए बचपन की एक बहस को याद करते हैं, अप्सरा या नटराज। अब ये सुनने में तो एक छोटी सी बात लगती है ना, पर असल कहानी काफी मजेदार है। मार्केट में दोनों की अपनी अपनी पहचान थी, एक थी एक्स्ट्रा डार्क तो दूसरी किफायती। तो फिर इन दो सबसे बड़े दुश्मनों के पीछे का असली राज क्या है, चलिए देखते हैं। बात यह है कि इनके बीच तो कभी कोई मुकाबला था ही नहीं, ये दोनों एक ही हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान पेंसिल्स, यही कंपनी अप्सरा और नटराज दोनों को बनाती है। अब इस कमाल की तरकीब का एक खास नाम भी है, इसे कहते हैं मल्टी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। मतलब एक ही कंपनी एक ही जैसे प्रोडक्ट के लिए कई अलग अलग ब्रांड्स बनाती है। और ऐसा क्यों? ताकि वो मार्केट के हर हिस्से तक, हर तरह के ग्राहक तक पहुंच सके। यहाँ अप्सरा को प्रीमियम और नटराज को वैल्यू फॉर मनी बनाकर दो अलग ग्राहक वर्ग बनाए गए। और ये सिर्फ पेंसिलों की कहानी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी बहुत आम है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का लक्स और लाइफबॉय साबुन, या फिर वोल्क्सवैगन ग्रुप की ऑडी और स्कोडा कारें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस स्ट्रैटेजी में सब कुछ अच्छा ही है, इसके कुछ नुकसान भी हैं। एक तो दो अलग ब्रांड चलाने में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, और दूसरा खतरा ये कि कभी कभी ये ब्रांड्स आपस में ही भिड़ने लगते हैं। पर यह स्ट्रैटेजी सिर्फ चीजें बेचने तक ही सीमित नहीं है। तो सोचिए जरा, प्रोडक्ट्स के अलावा और कहां इसका इस्तेमाल हो सकता है? जवाब शायद चौंका दे, कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा ही होता है। मकसद अलग अलग सोच और विचारधारा वाले दर्शकों को एक साथ साधना। तो सवाल ये उठता है कि ये स्ट्रैटेजी और कहां कहां हमारी नजरों के ठीक सामने छिपी है।